अजय का रुख कर लेते हैं। दिनेशपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय, 2012 के बाद 7 साल लगे, अब हाथरस कांड पर कितना समय लगेगा? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि निर्भया कांड के बाद एक ये बड़ी दिल दहलाने वाली घटना जो ये 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश हाथरस जिले के जो चंपंदा थाना क्षेत्र स्थित गांव में 19 साल की एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का गैंगरेप जैसी घटना हुई। उसकी जीभ भी काट दी गई थी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी इलाज चल रहा था। करीब 15 दिन बाद मंगलवार को पीड़िता की मौत हो गई, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तराखंड में ही इसका रोज देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो बलात्कारी हैं उनको फांसी पे दिलाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। जी देखिए, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है, कैंडल मार्च चलाए जाते हैं, उसके बाद ये मामला जो है वो शांत हो जाता है, यानी कि आश्वासन दिया जाता है कि जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मामले जो है वो बढ़ते जाते हैं, समय बीतता जाता है, मामला जो है वो ठंडा हो जाता है। क्या लगता है ऐसे में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है जो इस तरह का आश्वासन जो है वो जनता को देती है और कई सालों लग जाते हैं और जिसके चलते अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि एक के बाद एक वारदात को वो ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। जी अजय, कड़ा कानून बनाया जा रहा है, कड़ा कानून बनाया गया है, यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है वो दोषियों को सजा मिले, लेकिन मिलती हुई नजर नहीं आती है सजा, बहुत समय लग जाता है। ऐसे में अपराधियों के, दोषियों के जो हौसले हैं वो और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। या तो उनको सजा 2 साल की होती है, 10 साल की होती है, या उससे कभी 20 साल की हो गई, उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं, दोबारा से वही कांड करते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जिस तरीके से ये सरकार द्वारा एक प्रवृत्ति सरकार ने वो तो किया है कि नियम कानून बहुत कड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियम कानून कड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। और खास तौर पे बात करें तो अपराधी एक के बाद एक ऐसी घटना कर रहे हैं, उनको सजा तो होती है, लगभग सजा होने में उनको कई सालों लग जाते हैं और कई सालों बाद वो फिर से छूट कर आके ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं, जिसको लेकर के क्षेत्र में रोष है, कैंडल मार्च निकाला गया है। और जो पार्टी है, एक दूसरे पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, जिसको लेकर के अभी यहाँ पे सफाई जो कर्मचारी है, जो दलित समाज है, उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर इनको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये आगे जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और जो सफाई कर्मचारी है वो अपना काम धाम बंद करके सड़क पर चक्का जाम करेंगे। अजय, आपने कहा कि जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, ऐसे में राजनीति होना सवाल खड़े नहीं करता? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को देखते हुए ये एक और इशारा कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति होती जा रही है, जनता को गुमराह भी किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ जनता की बात करें तो उनके मन में काफी दुख है इस बात को लेकर के और एक तरफ आक्रोश भी है कि कहीं ना कहीं ऐसी वारदात एक के बाद एक अंजाम दे रहे हैं ऐसे अपराधी और सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। जी अजय, ऐसे समय में तो सभी पार्टियों को साथ मिलकर ऐसे कानून के बारे में सोचना चाहिए जिसमें आगे भविष्य में बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो है वो राजनीति, जिस तरीके से आपने कहा आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। ऐसे में तो साथ में आना चाहिए पार्टियों को। बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है ये तो कि लगातार इसमें भी राजनीति हो रही है। जी बिल्कुल, बात महिला सुरक्षा को लेकर के करें तो कहीं ना कहीं देश आजाद के बाद से अभी भी यह लगता है कि देश में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं जो आए दिन ये घटनाएं सुनने को आ रही है, रेप, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम तरह की पार्टी को एक साथ मिलजुल कर एक निष्कर्ष निकालना चाहिए, एक निर्णय आगे जैसे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। तो कहीं ना कहीं ये ना निकाल करके बीच में राजनीति करने जैसी स्थिति यहाँ पे लग रही है। जी अजय, अब हाथरस कांड पर आप जिम्मेदार किसे देखते हैं? कौन है आखिरकार जिम्मेदार? इसका सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होता है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन वहां पर लापरवाही करती आई, मामले में लीपापोती करती आई, अपने झूठ को छुपाने के लिए लगातार झूठ बोलती आई, ऐसे में जिम्मेदार कौन?
कहीं ना कहीं देखिए जिम्मेदार इसमें पुलिस प्रशासन को माना गया है, जिसके चलते जो है देर रात को बिना बताए अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस वजह से लोगों में रोष है और लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पे नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पे मोर्चा खोलने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इसमें जो जनता है वो मेन आरोपी बता रही है। जी अजय, जिस तरीके से यूपी में जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, अन्य राज्यों में भी वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उत्तराखंड में भी ऐसा ही हाल है। उत्तराखंड में भी लगातार जो है दुष्कर्म के मामले वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में क्या बच्चियां सुरक्षित हैं? जिस तरीके की वारदात अभी हाथरस में हुई, उसको देखकर क्या बच्चियां घर से बाहर निकलना चाहेंगी? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन अपराधों की श्रेणी में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। वो डर के मारे जो सहम गई हैं। ये जो वारदात हुई है काफी शर्मसार वाली घटना है और डर का माहौल जो यहाँ के लोगों में बन गया है, वो कहीं ना कहीं घर से निकलने में कतरा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों को, ऐसे आपराधिक लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, जिनके चलते इनके हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं जो ऐसी वारदात को बार बार अंजाम देते हैं। जी अजय, आपने कहा संरक्षण मिल रहा है, तभी लगातार जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे घिनौनी वारदात को वो अंजाम देते हैं। क्या लगता है कि उन्हें सजा तो हो जाती है, जब सजा हो जाती है उसके बाद वो जेल से बाहर होते हैं, रिहा होकर जब बाहर आते हैं दोबारा से वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी वारदात होती है, होने के तत्काल बाद उनके मन में ऐसा भय नहीं रहता कि ऐसी वारदात करने से वो डरे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपराधी जो है एक बार जो जेल से अपनी सजा काट के आने के बाद वो पुनः इस तरह की प्रवृत्ति की ओर ध्यान देता है। कहीं ना कहीं इनके लिए और सख्त कानून बनाने चाहिए हमारे सरकार को, जिस तरीके से आगे जैसी ऐसी पुनरावृत्ति। साथ ही वो पीड़िता का परिवार होता है उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उसका जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पीड़िता की जो परिवार है वो इस मामले को लेकर के काफी चिंतित है। कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी बेटी को थोड़ा सा स्पर्श करने दिया जाए और लास्ट बार घर पे लाया जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमी रही है, जो उनकी बेटी को उनके घर तक भी नहीं लाया गया और कहीं ना कहीं जो है उनको स्पर्श तक नहीं करने दिया गया और उनके जानकारी के बिना ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जी अजय, दिनेशपुर में लगातार रैली निकाली जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसके साथ ही श्रद्धांजलि दी गई पीड़िता को। क्या कुछ मांगे वहां पर कर रहे हैं स्थानीय लोग? स्थानीय लोग यही मांगे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी को फांसी दी जाए, कि अगर फांसी ही एक ऐसी सजा है जिसके चलते इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। जी अजय, लेकिन साथ ही ये भी मांग करनी चाहिए कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी कोई कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, क्योंकि बच्चियां तो उत्तराखंड में भी सुरक्षित नहीं हैं। जी बिल्कुल, बात सुरक्षा को लेकर के करें तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, जो इस तरह की घटना आए दिन सुनने को आ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो चाहे उत्तराखंड से हो। इस तरह की घटना बार बार जो ये पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से इस तरह की घटना और वारदात जो आए दिन उत्तराखंड में हो रही है। जी अजय, क्या उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ नजर आया कि पुलिस जो है वो लापरवाही करती गई? अगर पुलिस लापरवाही करती है तो ऐसे में दोषियों को सजा कैसे होगी? पीड़ित जो परिवार होता है उसको न्याय का भरोसा कैसे दिया जाएगा? देखिए, बात उत्तराखंड की करें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी आए दिन इस तरह की घटना सुनने को आ रही है। कहीं बलात्कार, कहीं रेप और अपहरण जैसे ऐसे तमाम तरह की मामला महिला संबंधित सुनने को आ रही है। तो कहीं ना कहीं महिला यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर के सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और कोई जो बात करें तो इसमें कि जैसे पुलिस प्रशासन समेत कहीं नेता भी हैं जो इनमें शामिल है ऐसी घिनौनी हरकत करने में, तो कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाने चाहिए और ठोस कानून बनाने चाहिए और नियम कानून जो है सबके लिए समान बनाने चाहिए। बिल्कुल, नियम कानून कड़े उठाने चाहिए, कड़े बनाने चाहिए। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हाथरस कांड का विरोध अब जताया जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़िता को श्रद्धांजलि दी जा रही है, इसके साथ ही मौन भी रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे एक बात साफ ये भी होती है कि अपराधियों को, दोषियों को खौफ बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं।